हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा काम की बात पे ही आते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं मेनली दो चीजें डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहला तो ये कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं इन तीन स्टॉक्स को स्विंग ट्रेडिंग के लिए देखने वाला हूँ इस वीक। तो आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि इन तीनों में से मैंने कौन से स्टॉक्स में एंट्री बनाई, एंड अगर एंट्री बनाई तो उसका क्या रीजन है, और अगर नहीं बनाई तो उसका क्या रीजन है। तो पहली चीज तो ये होगी, और दूसरी चीज है बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस 16 जुलाई के लिए। तो ये दो चीजें हम मेनली इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं फायर्स वेब पर आ गया हूँ। इसका इंटरफेस मेरे को काफी नीट, क्लीन एंड एडवांस्ड लगता है। तो सबसे पहले हम स्विंग स्टॉक्स की बात कर लेते हैं कि कौन से स्टॉक में मैंने एंट्री बनाई है। तो मैं इसके प्रीवियस वर्जन में चला जाता हूँ। तो ये ट्रेडिंग व्यू का इंटरफेस है। बेसिकली फायर्स जो है वो ट्रेडिंग व्यू के साथ कोलैब करके हमको प्रीमियम फीचर्स भी फ्री में प्रोवाइड करवाता है। तो अगर आपको भी ये प्रीमियम फीचर्स फ्री में चाहिए तो मैंने अकाउंट ओपनिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां पे जाके फ्री में फायर्स के साथ डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ओके, तो मैं अपनी स्विंग ट्रेडिंग वाली वॉच लिस्ट पे आ जाता हूँ, एंड यहाँ पे सबसे पहले मैं एयू स्मॉल बैंक के बारे में बात करता हूँ। ओके, सो वन डे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं एंड देखते हैं कि हमारी एंट्री ट्रिगर हुई या नहीं। तो मैंने वीडियो अपलोड किया था संडे को, एंड आज है ट्यूसडे। सो मंडे और ट्यूसडे 2 दिन हो गए हैं, और मैंने ये बताया था कि अगर मार्केट यहाँ पे कहीं पे ही रहता है या फिर यहाँ से थोड़ा ऊपर जाता है तो हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, और अगर इसकी विक ब्रेक हो जाती है तो इस स्टॉक को हम वापस देखेंगे नहीं। तो ये था इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक, और मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो मैंने इसमें कोई एंट्री नहीं बनाई है, और ये मेरी लिस्ट से बाहर हो गया है अभी कुछ दिनों के लिए। देन सेकेंड है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। इसमें भी मैंने बोला था कि अगर कोई कैंडल इस रेड कैंडल के हाई को ब्रेक करेगी देन हम एंट्री बनाएंगे, और स्टॉप लॉस इस कैंडल के विक लो तक रहेगा। बट उसी दिन प्राइस ने इस कैंडल के विक लो को ब्रेक किया, और प्राइस इसके नीचे ही क्लोज हो गई। तो मैंने बताया था कि अगर प्राइस इसके नीचे क्लोज होती है तो हम इस स्टॉक को भी छोड़ देंगे और इसको भी कुछ दिनों के लिए नहीं देखेंगे। तो ये दो स्टॉक्स तो हो गए बाहर। अब देखते हैं श्रीराम फाइनेंस। ओके, सो यहाँ पे आप ऑलरेडी देख रहे होंगे कि मैंने इसमें पोजीशन बनाई है। अब इसमें पोजीशन क्यों बनाई है मैं बताता हूँ। ये है कल की कैंडल, दैट मीन्स मंडे की, और ये है आज की यानी कि ट्यूसडे की। सो मैंने वीडियो बनाया था तब ये वाली कैंडल बनी हुई थी, और मैंने बोला था कि जब ये कैंडल का हाई ब्रेक होगा तब हम एंट्री बनाएंगे और हमारा एसएल इसके नीचे रहेगा। और अगर मंडे को या ट्यूसडे को कोई कैंडल इस वीक के नीचे क्लोज कर जाती तब हम इस स्टॉक को भी रिजेक्ट कर देते और कुछ दिनों के लिए इसको भी हम नहीं देखते। बट मंडे को जो कैंडल बनी वो एक पिन बार कैंडल बनी, और वो भी यही दिखा रही थी कि प्राइस जो है वो इस ट्रेंड लाइन से बहुत ही बढ़िया सपोर्ट फेस कर रही है। और जब ट्यूसडे को प्राइस इसके ऊपर गई इस वाली कैंडल के, तो मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे एंट्री बना ली। मैंने इसके हाई का ब्रेक होने का भी वेट नहीं किया, क्योंकि ये भी एक रिवर्सल कैंडल है, और इसका हाई ब्रेक होते भी ट्रेंड का रिवर्सल ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाता है। तो मैंने थोड़ी एग्रेसिव एंट्री बनाई, थोड़ी सी पहले बनाई, और मेरा स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे रहेगा 661.90 पे, एंड मेरा टारगेट जो है वो यहाँ पे कहीं पे रहेगा 708 के आसपास। सो ऑलरेडी स्टॉक ने मेरे को 1.3% का रिटर्न दे दिया है, एंड मेरा टारगेट रहेगा 5% का। सो अगर आपको मैं अपनी पोजीशंस में बताऊं तो ये देखो, मैंने 29 क्वांटिटी बाय की है, और मेरा अनरियलाइज्ड पीएनएल इतना है 261। यहाँ पे मैंने कम ही क्वांटिटी ली है, ऑलमोस्ट 20,000 कैपिटल मेरा यूज हुआ है। तो अगर मेरे को प्रॉफिट हुआ तो 5% होगा 20,000 का, जो कि होता है 1000 रुपीज, और मेरा लॉस होगा तो होगा 500 रुपए का ऑलमोस्ट। यहाँ से हम देख सकते हैं कि एसएल कितना है हमारा, ऑलमोस्ट 2% से भी कम का है। अगर 2% माने तो 20,000 का 2% होता है 400 रुपए। तो अगर हमारा लॉस हुआ तो 400 रुपए का होगा, और प्रॉफिट होगा तब 1000 रुपए का होगा। अब बहुत लोगों को ये अमाउंट छोटा लग रहा होगा, बट मार्केट में अगर आप एक बार प्रॉफिटेबल हो गए तो आप कितना भी पैसा कमा सकते हो, ये बात हमेशा ध्यान रखना। ओके, तो ये हो गया स्विंग स्टॉक्स के बारे में। अब बात करते हैं कि कल मार्केट कैसा रहेगा या फिर अभी मार्केट में क्या चल रहा है। तो जल्दी से मैं निफ्टी 50 पे आ जाता हूँ। ओके, सो ये निफ्टी 50 का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसमें मैंने ये ट्रेंड लाइन पहले से ही बना रखी है। तो कल मंडे को मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को अच्छे से रेस्पेक्ट किया, और आज मार्केट ने इसको कंटिन्यू करते हुए एक ग्रीन कैंडल बनाई, जो कि इस रिजेक्शन कैंडल के ऊपर क्लोज हुई है। तो इससे हम काइंड ऑफ ट्रेंड रिवर्सल मान सकते हैं। तो हमारे कल के लिए
क्या मूव रहने वाले हैं इसको हम 5 मिनट पे देखेंगे। तो ये है आज का हाई और ये एक सपोर्ट है जो कि आज ही बना था और इसको आप अगर पीछे एक्सटेंड करें तो एक बार इसने रेजिस्टेंस का काम किया है और एक बार और इसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल का काम किया है जहाँ पे मार्केट काफी टाइम तक साइडवेज हो गया था। तो इसने एक बार रेजिस्टेंस का काम किया और फिर जब ये ब्रेक हुआ तो वापस इसने सपोर्ट का काम किया और मार्केट ने यहाँ से एक रिवर्सल मूव दिया ऊपर की साइड। अब कल अगर मार्केट इस जोन से बाहर निकलता है, ज्यादा चांसेस है कि ऊपर जाएगा। तो अगर इसके ऊपर की साइड क्लोजिंग मिलती है तो हमारा ट्रेंड ओवरऑल बुलिश रहेगा और अगर किसी को सेलिंग साइड के लिए देखना है तो उनको वेट करना होगा मार्केट के 25,156 का लेवल जब ब्रेक होगा और यहाँ पे क्लोजिंग मिलेगी तभी डाउन ट्रेंड कंफर्म हो सकता है और वो भी कितना जा सकता है इस ट्रेंड लाइन तक। तो पहला टारगेट यहाँ तक होगा, अगर यहाँ पे क्लोजिंग मिल जाती है तो पहला टारगेट यहाँ तक होगा एंड अगर यहाँ पे क्लोजिंग मिल जाती है तो हमारा पहला टारगेट होगा 25,320 का। ओके, तो ये हो गया निफ्टी 50 के बारे में। अब देखते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी में भी कुछ सिमिलर केस है। अगर यहाँ पे आप देखें तो कल बैंक निफ्टी ने इस लेवल को रेस्पेक्ट किया है और यहाँ से रिवर्सल शो किया है। ये लेवल अगर आप पीछे देखें तो एक इम्पोर्टेंट लेवल है। यहाँ पे मार्केट ने काफी बार रिजेक्शन फेस किया है। तो कल मार्केट यहाँ से रिवर्स होके ऊपर की साइड बढ़ा और आज मार्केट ने उसी रैली को कंटिन्यू किया है। तो यानी कि अब कल भी चांसेस है कि मार्केट इसको कंटिन्यू करे। तो उसके लिए मार्केट को पहले ये वाला जो हाई है इसको ब्रेक करना होगा। अगर इसके ऊपर आप क्लोजिंग मिल जाती है तो हम ओवरऑल बुलिश हो सकते हैं। एंड बियरिश मूवमेंट के लिए ये जो लेवल है 56,920 का, इसके नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है तो हम शॉर्ट ट्रेड के लिए बैठ सकते हैं और हमारा जो टारगेट होगा वो यहाँ तक रह सकता है। और अगर मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग दे देता है तो प्राइस ऊपर जा सकती है। एंड यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है जैसे 57,300 और नेक्स्ट लेवल है 57,500। तो पहला लेवल तो यही होगा बेसिकली, यहाँ तक मार्केट जा सकता है अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो यही था मार्केट एनालिसिस के बारे में। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और स्विंग स्टॉक्स पर मैं और भी वीडियोस बनाता रहूंगा। जैसे ही मेरे को कोई स्टॉक्स बढ़िया मिलेंगे एंट्री बनाने के लायक, वैसे ही मैं उन पर वीडियो बना के आप तक पहुंचा दूंगा। फायर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप फ्री में डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं और ये सारे प्रीमियम फीचर्स जो है वो फ्री में एंजॉय कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ट्रेडिंग।